नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त हंगामा हुआ। और जहां एक ओर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगा है। आपको बता दें कि कल शाम को विपक्ष यानी कांग्रेस की ओर से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यह हंगामा और कहीं नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखने को मिला। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे। और इस मामले में पुलिस के साथ किन किन कांग्रेस नेताओं की कहां कहां झड़प हुई, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस आंदोलन का अब तक का एक अनदेखा सच। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की अपडेट, इस तरह के वीडियोस और इस तरह की खास तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर 20 दिनों से जारी था, और उसके बाद 20 जुलाई को उन्होंने कहा था कि हम संसद तक मार्च करेंगे। 19 जुलाई को ही पुलिस ने उनको आगाह कर दिया था कि बैरिकेड्स लग गए हैं, आप प्रदर्शन के लिए आएंगे तो इसके अंदर नहीं आना होगा। उसके बाद भी सीजेपी जो के कार्यकर्ता हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। और कुछ न्यूज़पेपर्स में मैंने देखा कि सिर्फ एक ही तरह की तस्वीरें छापी गई हैं कि पुलिस ने किस तरह से बर्बरता की छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया, किस तरह से पुलिस वालों पर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने किस तरह से हमला किया। 118 पुलिस वाले घायल हुए, स्पेशल सीपी तक इंजर्ड हो गए। तो सोच सकते हैं आप कि किस तरह से यह प्रदर्शन उग्र हो गया है राजधानी की सड़कों पर। फिलहाल 20 जुलाई की जब हम बात करेंगे तो उसमें छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे या दूसरे लोग थे प्रदर्शन कर रहे थे, वो सारे के सारे जंतर मंतर छोड़कर प्रदर्शन के लिए चले गए थे। और पूरी तरह से जंतर मंतर शाम को खाली हो गया था, लेकिन रात 11 बजे फिर लौटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये तो रही बात सीजेपी के प्रदर्शन की, जिसमें बहुत सारे नेता अभिनेता पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए। कुछ लोग फिजिकली पहुंचे, कुछ लोग सोशल मीडिया से अपना समर्थन दे रहे थे, कुछ लोग तमाम स्टेटमेंट जारी कर सरकार के खिलाफ और सीजेपी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में अपना बयान दर्ज कराया। ये तो रही बात एक पक्ष की, लेकिन कल शाम को, कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो हुजूम नजर आया वो था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस समर्थकों का, राहुल गांधी के साथ खड़े होने वाले नेताओं का। जी हां, कल जो मामला शुरू हुआ दोपहर के बाद करीब शुरू हुआ, और कल एक बहुत खास दिन था इसलिए जब कांग्रेस के नेता लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हो रहे थे, तब किसी को भनक भी नहीं लगी। और आपको बता दूं कि ये जो कल का आंदोलन था, कल का धरना प्रदर्शन था कांग्रेस का, पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। आखिरी मोमेंट तक किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। क्यों ये ऐसा किया गया, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन किस तरह से किया गया सबसे पहले आपको वो बताते हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बर्थडे था, और उसी के बहाने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा होने लगे। दो तरह की खबरें आई कि सारे नेता वहां इकट्ठा हो रहे हैं और किस तरह से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले या दूसरे जो मामले हैं उसमें उनको लेकर संसद में किस तरह से सरकार को घेरा जाए। एक बड़ी बैठक होने वाली है, खबरें आई, दोबारा खबर आई कि उनका बर्थडे है, इसलिए उनको विश करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए कांग्रेस नेताओं का तांता लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के पास। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो घर है वो प्रधानमंत्री आवास के बहुत पास है। वहां से कांग्रेस नेता निकले, सबसे पहले राहुल गांधी, और सीधे जाके पीएम आवास के एक स्पेसिफिक गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। वो गेट कौन सा है? वो वही गेट है जिससे प्रधानमंत्री का काफिला बाहर जाता है और अंदर आता है। यानी एक बहुत ही खास गेट का चुनाव किया गया। उसके बाद वहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाके बैठ गए धरने पर। अब सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक एक कर नेता इकट्ठा हुए। उसके बाद राहुल गांधी के साथ सभी नेता एक साथ नहीं आए, एक एक करके नेता वहां अपनी गाड़ियों से पहुंचने लगे और धरने पर बैठे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा थी, पवन खेड़ा थे, और डीके शिव कुमार जी थे, और दूसरे भी नेता वहां पर कांग्रेस के पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सबको वहां पहुंचने का आह्वान भी किया कि वहां सब लोग पहुंचे। अब बात आई कि क्यों वहां पर धरने पर पहुंचे। धरने पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उनकी मांग थी कि संसद में इस पेपर लीक परीक्षा नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच हो।
जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया इसलिए वो धरने पर बैठे हैं, पुलिस को बताया तो ये बात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तक पहुंची। वो तुरंत गए गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने और अमित शाह जी के साथ उनकी बैठक हुई। उसके बाद जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, जहां पर वो धरना दे रहे थे पीएम आवास के जस्ट बाहर। वहां पहुंचे जितेंद्र सिंह और उनसे राहुल गांधी जी से कहा कि हम इस मामले पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, यानी सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की चर्चा कराने के लिए संसद में तैयार है, अब आप ये धरना खत्म कर दीजिए। ये इतनी जल्दी सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव जोन था, हाई सिक्योरिटी जोन। पीएम आवास के बाहर इस तरह की भीड़ इकट्ठी होना, इस तरह का धरना होना सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव था। इसलिए कांग्रेस हो, इसलिए चाहे सरकार हो चाहे नेता हो, इस मामले को कांग्रेस के साथ मिलकर खत्म करना चाहते थे। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की जब बैठक हुई तो उसमें साफ निकल के आया कि इस मामले पर संसद में सरकार चर्चा कराएगी। और जब ये मैसेज लेके जितेंद्र सिंह जी पहुंचे राहुल गांधी के पास तो राहुल गांधी के सुर बदल गए। जी हां, उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि अब हमें इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, क्योंकि इस्तीफा होगा तभी हम मानेंगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी हम मानेंगे। तो जितेंद्र सिंह ने बोला कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि है मेरी मर्जी। राहुल गांधी ने बोला मेरी मर्जी, मैं तो बदल सकता हूं, मुकर सकता हूं। तो मुझे पहले मेरी डिमांड वो थी, अब मेरी डिमांड ये भी है। एक डिमांड पे आप मान गए, ये डिमांड भी पूरी करवाइए। तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी और दूसरे नेताओं का वहां पहुंचना, हंगामा करना, कार्यकर्ता भी पहुंचने लगे थे तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने डिटेन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के डिटेन होने से पहले वहां पहुंचे थे अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, साथ ही साथ पप्पू यादव भी पहुंचे थे। और दूसरे जब नेता वहां पहुंचने लगे, अपने समर्थन देने लगे, तब पुलिस को लगा कि मामला बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ेगी, सेंसिटिव जोन है, इसलिए डिटेन कर लिया अखिलेश को, धर्मेंद्र को, पप्पू यादव को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, पवन खेड़ा को, राहुल गांधी को, सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया और उन्हें वहां से ले गई बस में भरकर। तो किसी तरह यह मामला शांत हुआ। शाम को रात 9 बजे करीब सोनिया गांधी भी मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी और वहां पे वो अपने नेताओं को रिहा कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे उनको डिटेन करके अलग अलग पुलिस स्टेशंस पे रखा गया था। तो कल एक तस्वीर आई शाम को जहां सोनिया गांधी खुद मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी और वहां पर पुलिस वालों से उन्हें बातचीत करते हुए देखा गया था। तो ये पूरा मामला था। अब इस पूरे मामले को, जिस प्रदर्शन को कांग्रेस सीजेपी को कांग्रेस भाव नहीं दे रही थी, अब उस मुद्दे को अपने अलग तरीके से धरना कर भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह धरना बिल्कुल गुप्त रूप से रखा गया और इस मुद्दे को, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को अपने तरीके से भुनाना चाह रही है। वहीं केजरीवाल साहब कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बी टीम की तरह काम कर रही है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। और सब ये मान रहे हैं कि ये उसका बदला है। जब दिल्ली में चुनाव थे तब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए थे कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। उसका बदला लेते हुए अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस पूरे मुद्दे में, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में, जब पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है तब कांग्रेस की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। अचानक वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इस्तीफे की मांग करने लगते हैं, संसद में चर्चा कराने की बात करने लगते हैं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हैं। तो इस पर केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि बीजेपी की बी टीम की तरह कांग्रेस काम कर रही है और असल मुद्दे से भड़काना चाह रही है, हटाना चाह रही है, ध्यान भटकाना चाह रही है और इसलिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खैर, विपक्ष में तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस मुद्दे को कौन कितना भुना पाता है वो तो आने वाला समय बताएगा और किस तरह संसद में चर्चा होती है तब विपक्ष की ओर से क्या क्या मुद्दे, क्या क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं, ये सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा प्रदर्शन है, पूरा प्रोटेस्ट है, ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बहुत सारी बातें इस प्रदर्शन को लेकर सामने आ रही हैं। जैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जिस तरह से शुरू हुआ, सीजेपी का जिस तरह से गठन हुआ, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से सीजेपी अस्तित्व में आई और इसके साथ साथ कितने लोग जुड़ने लगे। अब नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जब प्रदर्शन कर रही है सीजेपी, तब कौन कौन सा ऐसा सच सामने आया जो अब तक अनदेखा है। मैं आपको बहुत सारे पॉइंटर्स बताता हूं। सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले में हंगामा मचा हुआ है। हर ओर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग सड़क पर उतरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक जो मंच में तब्दील हो गया है सीजेपी का ये पूरा धरना प्रदर्शन। जो
कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह से स्टूडेंट ओरिएंटेड है, पूरी तरह से नीट ओरिएंटेड है, पूरी तरह से ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है, लेकिन अब वो एक राजनीतिक मंच में तब्दील होता नजर आ रहा है। बहुत सारे नेता अभिनेता पहुंचे और उसमें लंबी लिस्ट है, चाहे शबाना आजमी हो, चाहे प्रकाश झा हो, चाहे दूसरे लोग हो, वो वहां पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस नहीं, जो प्रदर्शन है उसके समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस पूरे मामले पर बात करनी चाहिए। आपको बता दें, याद होगा कि नड्डा से एक डेलीगेशन मिल चुका है सीजेपी का और अपनी मांगे रखी हैं, उन मांगों पर आगे चर्चा होनी है और ये एक प्रोसेस चल पड़ा है। बातचीत का एक जो रास्ता बंद था वो खुल गया है, लेकिन फिर भी इसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है कि कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा है। राजधानी दिल्ली की स्पेशली लुटियंस जोन की जो सड़कें हैं वो इस प्रदर्शन की गवाही हैं। जंतर मंतर हो या केरला हाउस के सामने जब प्रदर्शनकारी बैठ गए थे, या पीएम आवास के बाहर जब कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी समेत बैठ गए थे, ये सारी तस्वीरें जो गवाही दे रही है कि किस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट उग्र होता चला जा रहा है। हिंसक झड़पें और नुकसान, इस प्रदर्शन को लेकर बहुत सारी हिंसक झड़पें हुई, बहुत सारी हिंसक झड़पें हुई जिसमें 118 पुलिस वाले भी घायल हुए, स्पेशल सीपी भी घायल हो गए, कई छात्र भी घायल हुए। दोनों तरफ हुआ, वन वे नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर जो नामी गिरामी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी तस्वीरें में देख रहा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ छात्रों की पिटने की, छात्रों के ऊपर प्रताड़ना की, लाठीचार्ज की बातें लिखी गई थी, कही गई थी, तस्वीरें छापी गई थी, लेकिन पुलिस वाले 118 पुलिस वाले घायल हुए और कुछ पुलिस वालों को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया, इसका कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है। तो दोनों तरफ से दिखाइए ना, अगर आप जर्नलिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, लेट देम डिसाइड, जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सच है कौन गलत है। लेकिन आप एक तरफ की तस्वीर दिखाकर एक माहौल या एक जो नैरेटिव है उसको मत सेट करिए। तीसरी बात मैं कर रहा हूं कि आंदोलन के भीतर अंतर विरोध। जी हां, 20वें दिन प्रदर्शनकारियों के मन से फर्जी मौतों जैसी अफवाहों को लेकर विरोध की आवाजें सामने आई, आयोजकों में फूट की बातें सामने आई। तो इसका मतलब जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसमें ही गतिरोध है, उसको भी लोग लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब शक किया जा रहा है कि प्रदर्शन किसके सपोर्ट में चल रहा है, सरकार के विरोध। और टाइमिंग देखिए, 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उसी दिन संसद तक, जंतर मंतर से संसद तक प्रदर्शन की बात कही गई प्रदर्शनकारियों की ओर से। तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, केजरीवाल की पार्टी को, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, सब इसको समर्थन दे रही है। तो क्या ये एक एजेंडा है, क्या एक अलग तरह से नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है? इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे लेकर जब सड़क पर इतना बड़ा हुजूम आता है तो सब कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस इन सब से अलग, यानी विपक्ष में बड़ी फूट है कि सब लोग एक तरफ हैं, तो चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सब लोग सीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वहीं इस मामले को लेकर अलग तरीके से कांग्रेस भुना रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे और इसे अपने तरीके से भुना रहे हैं कि जो इस मामले को लेकर संसद में चर्चा हो, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। डिजिटल उपस्थिति पर कार्रवाई हुई है। जी हां, एक्स अकाउंट, वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई सीजेपी की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी उसके जरिए, जिसके चलते संसद सत्र के दौरान, मॉनसून सत्र के दौरान राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी को लेकर बड़ा इशू हो जाता है, जिसके चलते वो वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई फॉर टाइम बीइंग, नॉट परमानेंट। टाइम बीइंग उसको ब्लॉक किया गया है, बाद में उसे खोल दिया जाएगा। और साथ ही साथ बार बार पुलिस ये कह रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, अपनी जो मांग है उसको रखिए, लेकिन उग्र प्रदर्शन मत करिए। लेकिन 20 जुलाई को जो तस्वीरें आई, कल शाम की जो तस्वीरें आई, उससे ये तो नहीं लग रहा है कि कोई पुलिस की बात मानने को तैयार है, किसी को सिक्योरिटी की कोई परवाह है। हर कोई इसे धत्ता बताते हुए अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, जिसमें कहा जा रहा है कि जिन घरों के बच्चों ने सुसाइड किया है उनके घर का एक भी बंदा प्रोटेस्ट में क्यों नहीं पहुंचा, जिसके बाद ये शक जताया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट एक एजेंडे के साथ किया जा रहा है।
क्या सच है क्या गलत हो तो आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा, लेकिन इस तरह की बातें भी हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे है, ये टू वे है। दोनों तरफ, दोनों पहलुओं को हमें देखना होगा, तब एक डिसीजन पर पहुंचना होगा। सोनम वांगचुक की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो भी 20 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा, ये 3 मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई जब वो नड्डा से मिलने गए। अब सरकार इसे किस तरह से रिएक्ट करती है, इस मुद्दे को लेकर सरकार की आगे की क्या रणनीति होती है, संसद में किस तरह इस पर चर्चा होती है, विपक्ष कौन कौन से पॉइंटर्स रखता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कब तक चलती है, कब उस पर विराम लगता है, और इस तरह का प्रदर्शन जैसा कल शाम को कांग्रेस की तरफ से किया गया, ऐसा प्रदर्शन ना हो इसके लिए पुलिस क्या कर रही है, इन सभी मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए हमें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।